स्टूडेंट, अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ऑल दीज लीड टू अ सिंपल कंक्लूजन. इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर. जितना भी चैप्टर हमने पढ़ा उससे कंक्लूजन निकलता है कि इंडिया का इलेक्शन जो है वो बेसिकली फ्री एंड फेयर है, यानी स्वतंत्र है और साफ सुथरा है. जो पार्टी जीतती है इलेक्शन में वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने उसको चुना है, मतलब जो पार्टी जीती क्योंकि लोगों ने चुना, लोगों ने चूज़ किया उनके कंपेयर में, राइवल्स के कंपेयर में. दैट्स वाई इट विन्स द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट. दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी. कई बार होता है चैलेंज, मतलब क्या क्या वीकनेसेस हैं. कई बार होता है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी यानी हर सीट पे ऐसा नहीं हो पाता. कुछ कैंडिडेट हैं जो कि मनी पावर और अनफेयर मीन्स से जीत जाते हैं, बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ अ जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट पॉपुलर प्रेफरेंस. लेकिन पूरा जो जनरल इलेक्शन है वो पॉपुलर प्रेफरेंस को ही रिफ्लेक्ट करता है. देयर आर फ्यू एक्सपेक्टेशन टू दिस रूल इन द लास्ट 60 ईयर इन अवर कंट्री. हमारे कंट्री में लगभग 60 सालों से हम ये देख रहे हैं कि कुछ जगह पर छोड़कर नॉर्मली कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, इसलिए इंडियन इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहा जाता है. येट द पिक्चर लुक डिफरेंट इफ़ वी आस्क दीपर क्वेश्चन. आर पीपल प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज. कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इसकी कमियों को बताते हैं, जैसे कि क्या लोग जिनको प्रेफरेंस दे रहे हैं वो उसकी पूरी नॉलेज लेते हैं. आर द वोटर गेटिंग अ रियल चॉइस. क्या वोटर को सही चॉइस मिलती है. इज इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन. इलेक्शन में क्या सभी को वाकई में कंटेस्ट करने का मौका मिलता है. कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन. क्या एक नॉर्मल पर्सन जो है वो इलेक्शन जीतने की सोच सकता है. क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड ब्रिंग द मैनी लिमिटेशन एंड चैलेंज ऑफ द इंडियन इलेक्शन टू अवर अटेंशन. इन सभी क्वेश्चन जो हैं वो हमारा अटेंशन लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इलेक्शन प्रोसेस की कुछ लिमिटेशन हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें जिनकी तरफ ध्यान देना चाहिए. फर्स्ट क्या है, देखिए, टुडे टुमारो. पैसे के बेस पे इलेक्शन जीते जाते हैं, पिक्चर भी शो करती है. Candidate and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents. कैंडिडेट और पार्टी जिनके पास बहुत सारा मनी होता है, भले ही वो इलेक्शन में जीतने को श्योर ना हो, लेकिन वो बिग पार्टीज़ होती हैं तो उनके पास एडवांटेज हो जाती है स्मॉलर पार्टी और इंडिपेंडेंट पार्टी के कंपेयर में. In some party or parts of the country, candidates with criminal connection have been able to push other out of the electoral race and to secure a ticket from major party. इंडिया के कुछ पार्ट में जो कैंडिडेट हैं जिनके क्रिमिनल कनेक्शन भी हैं, वो लोग इलेक्टोरल रेस में आगे बढ़ जाते हैं और अपना टिकट सिक्योर कर लेते हैं. Some families tend to dominate political party. Tickets are distributed to relatives from these families. कुछ पार्टीज जो होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें कुछ ही फैमिली का डोमिनेट रहता है, टिकट उन्हीं की फैमिली के रिलेटिव को मिलता है. Very often election offer little choice to ordinary citizen, for both the major parties are quite similar to each other both in policies and practice. बहुत ही कम चांस होता है इलेक्शन में कि ऑर्डिनरी सिटीजन को कोई चॉइस मिले. नॉर्मल जब भी जितनी भी मेजर पार्टी हैं वो बिल्कुल समान है, उनकी पॉलिसीज़, उनका काम करने का तरीका इक्वल ही है. स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफ़र अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टी. छोटी पार्टी और इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है कंपेयर टू बिगर पार्टी के. These challenges exist not just in India but also in many established democracy. These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. ये जो challenges हैं यानी ये जो कमियां हैं, ये ना केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड की बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री में मिलती हैं. ये जो इश्यूज़ हैं ये कंसर्निंग इशू हैं जिन पे अगर हमें डेमोक्रेसी में बिलीव है तो हमें इन चैलेंजेस को भी जो है वो पूरा करना पड़ेगा. That's why citizen social activities and organization have been demanding reform in our electoral system. इसलिए आज इंडिया के सिटीजन्स यानी नागरिक, सोशल एक्टिविटीज़ और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिफॉर्म मांग रही हैं इलेक्टोरल सिस्टम में. कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म. क्या आप कुछ रिफॉर्म सोचते हैं तो जिनको ऑर्डिनरी पीपल से वो कर रहे हैं तो आप बताइए. ये चैप्टर ख़त्म होता है. ये जितने भी फीचर्स हैं की फीचर्स इन्हें आप अपनी नोट्स कॉपी में नोट करेंगे.